हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब सीखने वाले हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रो, तो प्रो को अलग कर देते हैं, फिर नाउन। तो प्रो का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ यानी के बदले, और नाउन यानी संज्ञा। तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। तो डिफिनीशन ऐसे ही हो सकता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। चाहे प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोनाउन है क्या, क्यों इसका प्रयोग करते हैं हम नाउन के स्थान पर। तो यहाँ देखते हैं एक उदाहरण के अनुसार। जैसे दिया है राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। राम स्टडीज इन दिल्ली, राम दिल्ली में पढ़ता है। राम हैज़ टू ब्रदर्स, राम के दो भाई हैं। और राम्स फादर इज अ टीचर, और राम के जो पिता हैं वह एक अध्यापक हैं। तो यहाँ नाउन बार बार आया हुआ है। यहाँ भी राम आया हुआ है, यहाँ भी राम आया हुआ है, यहाँ भी राम आया है, और यहाँ भी राम्स आया है। तो रूल ये कहता है कि अगर किसी भी नाउन का बार बार हम प्रयोग करते हैं, रिपीट करते हैं, तो रिपीट करने से जो सेंटेंस का सेंस है वह बिल्कुल गलत हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि द रिपीट ऑफ अ नाउन लीड्स सम सीरियस एरर्स एंड मेक्स अ लैंग्वेज अब्सर्ड, सो वी शुड नॉट रिपीट नाउन। यानी जब हम बार बार किसी नाउन का पुनरावृत्ति करते हैं, एक ही नाउन जब बार बार आता है तो उससे जो हमारे सेंटेंस का भाव होता है वह हास्यास्पद हो जाता है, चाहे निरर्थक हो जाता है। इसलिए हमें उस नाउन का यानी एक ही नाउन का प्रयोग बार बार नहीं करना होता है, हमको उसके प्रयोग से बचना होता है। तो उसके आधार पर हम डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हमने लिख दी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीट ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन वे शब्द होते हैं, चाहे प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। या तो हम पहले से परिभाषा जानते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो नाउन हैं। तो उसी तरह थोड़ा और भी हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, कि प्रोनाउन वे शब्द हैं, चाहे वह शब्द है विच इज यूज्ड जिसका हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, टू चेक रोकने के लिए, द रिपीट ऑफ अ नाउन किसी भी नाउन की पुनरावृत्ति को, बार बार उसके आने की क्रम को हम रोकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रोनाउन होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रयोग होता है। जैसे दिया है यहाँ राम इज ए स्टूडेंट, कि राम एक विद्यार्थी है और राम दिल्ली में पढ़ता है। राम के दो भाई हैं और राम के पिता। तो यहाँ पर एक ही जो नाउन है वह बार बार आया हुआ है। तो यहाँ राम तो पहले ठीक है, लेकिन अब इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो राम के स्थान पर यहाँ पर हम प्रयोग कर देंगे ही। उसके पश्चात पुनः आया है कि राम हैज़ टू ब्रदर, कि राम के दो भाई हैं। तो पुनः यहाँ जो राम आया है इसको हटा करके हम यहाँ पर लिख देंगे ही, यानी उसके दो भाई हैं। फिर यहाँ आया है राम्स फादर इज अ टीचर, कि राम के पिता एक अध्यापक हैं। तो यह राम्स हट कर के अपोस्ट्रोफी हटेगा, तो इसको अधिकार जता रहा है, इसलिए यह पॉजेसिव केस हो जाएगा और इसकी अंग्रेजी यहाँ पे लग जाएगी हिज। फादर इज ए डॉक्टर। अब हो गया कि राम एक विद्यार्थी है, वह दिल्ली में पढ़ता है, उसके दो भाई हैं और उसके पिता एक अध्यापक हैं। तो इसलिए राम नाउन है और बार बार नाउन आया हुआ था, तो उसके रिपीट को रोकने के लिए हम अन्य शब्द का प्रयोग किए हैं। तो इसलिए यह जो शब्द प्रयोग हुआ है यह प्रोनाउन है। अब यह देखना है कि जैसे कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है जो शब्द,
वह हमारा प्रोनाउन है। तो जो गुणवत्ता नाउन में है क्या वही गुणवत्ता प्रोनाउन में भी है, यह देखना होगा। तो यहाँ होगा कि राम सिंगुलर नंबर में है तो ही भी सिंगुलर नंबर में है। राम थर्ड पर्सन है, ही भी थर्ड पर्सन है। राम मैस्कुलिन जेंडर है तो ही भी मैस्कुलिन जेंडर है। यानी इनकी प्रवृत्ति जो है वह समान है। अब आगे पढ़ते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो प्रोनाउन अब कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देखते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, छठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां है एम्फैटिक प्रोनाउन और नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इन 9 प्रकार को, जो भी 9 प्रकार के प्रोनाउन हैं, इन सभी को हम बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हम कहेंगे कि इसे तो उसकी हिंदी होती है या तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम हम इसको कहते हैं। तो हम इसको यह कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब ये पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं तो उनको देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। आई है, वी है, यू है, दे है, ही सी इट है। ये 7 हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब इनको बांटा गया है 3 कैटेगरी में। अब 3 कैटेगरी क्या है तो पहला है फर्स्ट पर्सन, तो प्रथम पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी। तो आई सिंगुलर नंबर में है और वी हमारा प्लूरल नंबर में है। आई का ही प्लूरल नंबर होता है वी। तो आई और वी प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है तो जो बात को कहता है, जो अपनी बात कहता है उसी को हम प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ यानी वह एकल व्यक्ति हो सकता है। मैं हूँ तो मैं अकेले हूँ, मैं बात को कह रहा हूँ तो प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। और हम सब भी हो सकते हैं तो हम सब भी वहाँ पर बहुवचन में होगा उसका और वह भी फर्स्ट पर्सन में ही आता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन की हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जो वक्ता होता है यानी जो प्रथम पुरुष जिस व्यक्ति से कहता है यानी दूसरे पर्सन से कहता है, तो जिस व्यक्ति से अपनी बात को कहता है उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं। और सेकेंड पर्सन में प्रोनाउन है यू। तो यू सिंगुलर नंबर भी होता है और यू प्लूरल नंबर भी होता है। ये दोनों नंबर में प्रयोग इसका किया जाता है। तो सिंगुलर नंबर यानी एक व्यक्ति के लिए भी यू का प्रयोग करते हैं और एक से अधिक व्यक्ति जब हम यू, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम एक व्यक्ति है उसको हम कह रहे हैं और यू के साथ और भी लोग हैं, सभी लोगों को अगर हम संबोधित करके कहेंगे कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग क्या करते हैं, चाहे आप लोग क्या करते हो, तब भी वहाँ पर यू का ही प्रयोग होगा। तो यू सिंगुलर नंबर में भी होता है और प्लूरल नंबर में भी होता है, लेकिन इसके साथ जो सहायक क्रिया का प्रयोग होता है वह हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। तो प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन हुआ जो बात को कहता है, सेकेंड पर्सन हुआ जिससे बात को कहता है, उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन अब किसको कहते हैं तो इसको पहले लिख दिया जाए। ही होता है, इसमें शी होता है, इट होता है और दे होता है। ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आई वी फर्स्ट पर्सन यानी जो वक्ता है वह प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कह रहा है उस सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा है वह हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन। तो इसलिए थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे है।
तब इसको सारणी के माध्यम से थोड़ा हम समझते हैं, टेबल के माध्यम से। तो यहाँ सारणी तैयार हमने कर दिया है। जैसे यहाँ लिखा गया है केस यानी कारक, तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस एक ही बात होती है, यानी कर्ता कारक। उसके बाद है कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजेसिव केस यानी अधिकार कारक, अधिकार रखने का कार्य जो करता है। तो हम फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं हम समझने की कोशिश फिर करेंगे कि फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर नंबर है वह है आई, उसी का जब हम प्लूरल परिवर्तित करते हैं तो हो जाता है वी। उसी तरह सेकेंड पर्सन में है यू, तो सिंगुलर नंबर में भी है यू, और उसी को जब प्लूरल नंबर में परिवर्तित करते हैं तब भी है यू। थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट, और इसको जब हम प्लूरल नंबर में परिवर्तित करते हैं तो हो जाता है दे। इन तीनों के लिए अगर हम तीनों का हम बहुवचन यानी प्लूरल नंबर हम बनाएंगे या प्लूरल नंबर में प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यानी सिंगुलर नंबर में भी यू होता है और प्लूरल नंबर में भी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। अब पॉजेसिव केस में चलते हैं, अधिकार कारक में। तो आई के लिए जो पॉजेसिव केस होता है माई होता है और माइन होता है। फिर आवर होता है और आवर्स होता है वी के लिए। यू के लिए पॉजेसिव केस होता है योर और योर्स। उसी तरह बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में भी यू होता है तो उसके लिए पॉजेसिव केस योर और योर्स ही होता है। फिर थर्ड पर्सन में हम आते हैं तो ही के लिए पॉजेसिव केस हिज होता है और यहाँ भी हिज ही होता है, इसलिए डैश यहाँ दिया गया है। फिर सी के लिए पॉजेसिव केस हर होता है और इसका परिवर्तित हो जाता है एक हर्ष होता है। और इट के लिए पॉजेसिव केस इट से ही होता है, यहाँ भी इट्स, इसलिए डैश यहाँ दे दिया गया है। और दे के लिए पॉजेसिव केस देयर्स होता है। तो इस प्रकार यह सारणी है, आप आराम से तैयार कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब इसके हम एरर के बारे में हम और इसके प्रयोग के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका प्रयोग कैसे हुआ करता है। तमाम सारे एरर्स आते हैं कंपटीशंस में, तो उनमें किस प्रकार के एरर पूछे जाते हैं, हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में किस प्रकार के एरर्स आते हैं, उसका हम यहाँ पर करेक्शन करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सामान्य तौर पर जो प्रोनाउंस का प्रयोग होता है वह 2, 3, 1 यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के हिसाब से होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, दिया है पॉजिटिविटी यूनिटी और सिंगुलर प्रोनाउन। मतलब है कि जो सेंटेंस में प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे, अगर उन प्रोनाउंस का प्रयोग उस सेंटेंस में अगर पॉजिटिविटी दिखाने के लिए अगर की गई है, सकारात्मकता दिखाने के लिए की गई है, अच्छे कार्य करने के लिए दिखाए गए हैं और उसमें यूनिटी है और उन सभी प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर प्रोनाउन में हुआ है, सिंगुलर नंबर में हुआ है, तो उस शर्त में हम 2, 3, 1 पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके पश्चात फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको पहले हम डिफाइन करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको डिफाइन हम कर सकते हैं कि इफ़ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, यानी इफ़ 3 सिंगुलर पर्सन्स यानी इफ़ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस फॉर नॉर्मल ऑर्डर, तो नॉर्मल ऑर्डर इज 2, 3, 1। पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि इफ़ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस
नॉर्मल ऑर्डर इज 2 3 1। यदि किसी भी वाक्य में नॉर्मल ऑर्डर में और वह प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में हैं, उनका प्रयोग किया गया है और उनमें सकारात्मकता दिखाई देती है अर्थ में, तो उस समय जो प्रोनाउन का क्रम होगा, सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन रखते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन रखते हैं। और शर्त भी है कि वह जो प्रोनाउंस हैं वह सिंगुलर में होने चाहिए। तो उस समय 2 3 1 यानी धारा 231 मान लेते हैं, या 231 के रूल से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यह भी प्रयोग हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों प्रोनाउंस आएँ। ये हो सकता है कि 2 1 यानी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ सकता है, यानी इसमें से अगर थर्ड पर्सन बीच में से हम हटा देते हैं तो 2 1 हो सकता है। फिर यहाँ 3 1 हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है, सीधा ही जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, फिर 3 1 होगा। इधर से नहीं होगा, 1 3 3 2 अगर होगा तो वह निश्चित रूप से गलत होगा वह ऑर्डर। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि प्रोनाउन का प्रयोग 1 2 3 के रूप में, यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, नॉर्मल ऑर्डर उसी तरह होता है, 1 2 3 जैसे है उसी पर्सन में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन उसकी कुछ न कुछ रूल है, किसके अनुसार कहते हैं कि अगर वाक्य का जो भी सेंस है अगर नेगेटिविटी हो, तो नेगेटिविटी होने पर यानी नकारात्मक उसका जो उद्देश्य हो, अर्थ हो, भाव हो और डिवीज़न में हो, तो उस समय हम उसका प्रयोग 1 2 3 के रूल से हम करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस इज क्राइम, कन्फेस, गिल्ट और फ्लॉ। पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि इफ़ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट persons are used together in a sentence but the sense of the sentence is crime, confess of a guilt or flaw। मतलब अगर उस वाक्य का जो सेंस अपराध बोध कराता हो, चारित्रिक दोष बोध कराता हो, इस प्रकार के अगर सेंटेंस का भाव उत्पन्न होता है, तो उस समय हम 1 2 3 के रूल से हम उस सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तब वह 2 3 1 नहीं लगेगा। तो उस शर्त में यानी एक अगर तीनों एक साथ नहीं आते हैं तो 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है और 2 3 हो सकता है, 2 1 3 2 चाहे 3 1 नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद तीसरा कंडीशन है, जैसे ऊपर वाले में है कि अगर सिंगुलर प्रोनाउन होगा तभी यह रूल लागू होगा, लेकिन जैसे ही यह प्लूरल नंबर प्रोनाउन में हो जाएगा तो इस रूल में आ जाएगा, भले ही वह उसमें पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता ही हो, लेकिन अगर ये सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाएंगे तो उस समय उसका जो क्रम होगा 1 2 3 होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे दिया है आई एंड ही आर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हैं तो यानी अच्छी बात है, यूनिटी है उनमें, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है, तो उसका क्रम है 2 3 1। तो यह आई फर्स्ट पर्सन में है तो 2 3 का यहाँ रूल नहीं लग रहा है, यह हो गया है 1 और 3 का रूल हुआ है, और इसको होना चाहिए 2 3 1 के रूल में, तो यह उल्टा हो गया है, 1 और 3 हो गया है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। अब इसमें एरर क्या है, इसको अगर हमको सही करना होगा तो यह ही उठ करके पहले आ जाएगा और आई इसके पश्चात चला जाएगा, क्योंकि 2 3 1 तो 2 है नहीं, तो सबसे पहले हम 3 का प्रयोग करेंगे। अब एक थोड़ा और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। थोड़ा जैसे दिया है कि हम 2 3 1 का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा एग्जाम्पल हम इस पर अपने हिसाब से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कक्षा में प्रथम स्थान पाया है,
प्रथम स्थान पा करके आप घर पे आते हैं, सभी लोग खुश होते हैं, या एक मैच जीतते हैं, मैच जैसे ही जीतते हैं तो उस समय जो कप्तान होता है तो अपने सबसे पहले वह अपने ऊपर वह सारी जिम्मेदारी नहीं लेता है जब जीतता है तब, क्योंकि पॉजिटिविटी है यानी सकारात्मकता है, खुशी है, तो उस समय वह अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं लेता है। उस जीत की जिम्मेदारी सबसे पहले वह अपने प्लेयरों को देता है कि हमारे प्लेयर बहुत अच्छा खेले। तो सबसे पहले यानी कि हमारा जो बॉलर था अच्छा था, हमारा बैट्समैन था अच्छा था, हमारा जो भी कीपर था अच्छा था, इस प्रकार से करके वह दर्शाता है। और भले ही वह भी बेहतर खेला है तो अंतिम में भी फिर वह कहता है कि नहीं मैंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे पहले जो वह कार्य करता है उत्साहित करने का, वह यू को करता है, फिर थर्ड, तो इसीलिए यू यानी सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके पश्चात यानी सबसे पहले हम दूसरे व्यक्ति को वैल्यू देते हैं, उसके पश्चात सबसे अंत में हम अपने आप को वैल्यू देते हैं। या मान लीजिए बहुत अच्छा आपने रिजल्ट बहुत अच्छा पाए हैं, पास हो गए अच्छे, या अच्छी नौकरी मिल गई, तो सबसे पहले मिठाई लेकर के आते हैं। तो मिठाई आप नहीं खाते हैं, सबसे आप पहले जो भी अपने मित्र होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, रिलेटिव होते हैं, जो भी होते हैं उनको देते हैं, अंतिम में शायद आप खा लेते हैं। तो यानी जो अच्छाई है सबसे पहले हम उस समय हम यू को यानी सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड और फर्स्ट। लेकिन वही जब यह नेगेटिव हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई मैच खेला और मैच में टीम हार गई, तो तुरंत जो कैप्टन होता है, कैप्टन जा कर के सीधे सीधे वह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और दूसरे के ऊपर वह आरोप नहीं मढ़ता है कि नहीं हमारे प्लेयर अच्छा नहीं खेलेगी, बॉलर अच्छा नहीं खेले, तो वह अपनी जो भी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी का बोध कराता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मेरे वजह से यह मैच हार गए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन लोगों को अपनी कप्तानी छोड़ देनी पड़ती है। कभी लीडरशिप में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है और चुनाव में कोई पार्टी हार जाती है, तो जो भी उसका अध्यक्ष होता है कहता है कि नहीं मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, यानी दूसरे को आरोपित नहीं करता है। तो जो नेगेटिव भाव में होता है तो 1 2 3 का प्रयोग, और पॉजिटिव भाव में है तो 2 3 1 का प्रयोग, लेकिन यह सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। अब इसके लिए उदाहरण उसी तरह हो गया कि आई एंड ही आर फ्रेंड्स, तो यानी पॉजिटिविटी है, इसमें सकारात्मकता है, तो इसलिए यानी सबसे पहले अगर इसमें जो दोष है तो यह पहले ही होगा, उसके बाद एंड आई होगा। तो ही और आई दोनों, यानी आई सिंगुलर नंबर में होता है, लेकिन इसका जो ये हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है वह बहुवचन में होता है। केवल पास्ट कंटिन्यूअस में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वह एक वचन में प्रयोग हो जाता है, अन्यथा हर चीज़ में इसका जो भी वो सहायक क्रिया है वह प्लूरल नंबर में होता है। तो इसलिए यहाँ पे आर भी सही है। अब ये सेंटेंस सही हो गया। फिर आगे दिया है आई एंड यू कैन हैंडल द मैटर। तो यानी मैटर को हैंडल करना है, यानी अच्छा कार्य करना है। तो अच्छा कार्य करना है तो 3 2 3 1 का रूल लगना है। तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन, तो यू यहाँ है, आई यहाँ है, ये इधर, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। तो अब इसको हमको सही करना है, तो हम इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन, तो यू यहाँ हो जाएगा, उसके बाद तीसरा पर्सन, तो यहाँ उसके बाद शी हो जाएगा, उसके बाद हम अंत में आई करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। तो यानी ये इतना हमारा हट जाएगा, उसी तरह इसमें ये इतना हट जा रहा है। फिर आगे दिया है आई एंड यू शुड हेल्प द पुअर। तो हम अगर गरीब की मदद कर रहे हैं तो उस समय अच्छा कार्य कर रहे हैं, यानी पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है और यूनिटी है, मिल करके हम कार्य कर रहे हैं। और दोनों जो पर्सन है एक एक व्यक्ति के लिए यू भी यहाँ पर मिल करके कर रहा है। तुम यू सिंगुलर नंबर में और आई भी सिंगुलर नंबर में एकल है, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 3 1, तो 2 3 है नहीं 1, तो 2 1 का प्रयोग होगा। तो यानी इतना गलत है, तो इसके लिए हो जाएगा यू एंड आई, और बाकी सही है। अब सही हुआ। उसके पश्चात आते हैं सी एंड आई हैव कमिटेड क्राइम। अब यहाँ देखिए अपराध किया हुआ है, तो अभी किया गया है कि जब नेगेटिव
सेंस में आएगा तो उस समय 1 2 3 के रूल से, इस रूल से यह प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे यानी उसने और मैंने अपराध किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आई हो जाएगा नेगेटिव अर्थ में, और यहाँ पर सी हो जाएगा इन दोनों के स्थान पर। बाकी दोनों मिलकर के प्लूरल नंबर हुए, तो इसलिए यह सही है। फिर आगे दे रहा है वी यू एंड दे आर गोइंग टू टेम्पल। तो मंदिर कोई अपराध करने जा नहीं रहे हैं, मंदिर पूजा ही करने जा रहे होंगे। ऐसा तो कुछ और दिया नहीं है कि लूटपाट करने जा रहे हैं कि हत्या करने जा रहे हैं, तो अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ दिया है यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी बताया गया है कि अच्छा कार्य करने यानी पॉजिटिविटी हो या सकारात्मकता ही हो, लेकिन पर्सन अगर प्लूरल नंबर में प्रयोग किया गया है तो उस समय भी 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा। तो वी यू एंड दे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, सभी बहुवचन में है। आर गोइंग टू टेम्पल, तो यानी यह वाक्य सही है, इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि सी एंड आई विल बी पनिश्ड। तो दिया है सी एंड आई विल बी पनिश्ड, यानी अगर कोई ना कोई अपराध किया है इन लोगों ने तभी इनको दंडित किया जा रहा है। तो दंडित किया जा रहा है तो यह नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 का रूल है। तो यहाँ पर 1 है, 3 यहाँ पर है, तो इसलिए इतना ये गलत हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा पहले आई लिखेंगे और उसके पश्चात एंड सी लिखेंगे, तब सही होगा। उसके पश्चात है ही एंड यू लाइक मैंगो, यानी वह और तुम आम पसंद करते हो। तो रूल यानी पसंद करते हो तो उस समय यानी अच्छा कार्य कर रहे हो, पॉजिटिविटी है और मिलजुल करके यह है, उनमें यूनिटी है, एक समान हो रहा है। तो कोई अपराध नहीं हो रहा है कि 1 2 3 का प्रयोग होगा, तो उस समय 2 3 1 का रूल लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ सेकेंड पर्सन होगा यू एंड ही, बाकी लाइक दोनों के लिए प्लूरल नंबर, तो लाइक प्लूरल नंबर में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के एरर आते हैं। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से यह पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो बार बार इसको आप लोग देखें, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करके हम पूछ भी सकते हैं, उसका रिप्लाई निश्चित रूप से दिया जाएगा। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।